मैंने नीम का सीरम इस तरह से बना के अपने बालों की जड़ों में सिर्फ 3 दफ़ा लगाया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बालों में जितनी भी खुश्की थी, खारिश थी, सभी ख़त्म हो गई हैं और बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, इतने ज़्यादा लंबे और घने मेरे बाल हो गए। बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सारी ख़त्म हो गई। अगर आपने भी ये सीरम बिल्कुल इसी तरह से बना के अपने बालों की सिर्फ जड़ों में लगाया तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपके बाल जितने भी पतले हैं वो बाल बहुत ही ज़्यादा घने हो जाएंगे, बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा और बालों में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल शाइन आ जाएगी। रेशम की तरह आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। ये बिल्कुल मेडिकेटेड सीरम है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ ये सीरम है जो बहुत ही सस्ता सिर्फ नीम के पत्तों से बन जाएगा। और एक और ख़ास बात, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा जुएं वगैरह पड़ गई हैं या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सर में से जुएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। आप बच्चों पे भी इस सीरम का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जिस जिस लोगों के साथ ये वाला सीरम शेयर किया उन्होंने अपना फीडबैक मुझे शेयर किया। मैं साथ ही साथ आपको पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ, ऐसे उनके बालों की कंडीशन चेंज हो गई है। चलें इस सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने फ्रेश नीम के पत्ते लेने हैं। नीम का पौधा आपको बाहर बाग वगैरह में से आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो आपको पंसारी की शॉप से इसके पत्ते मिल जाएंगे। इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। इन पत्तों की ये पहचान होती है कि ये आगे से बारीक से यानी त्रिकोणी शेप के होते हैं। आपने इन पत्तों को पहले पानी से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इनके ऊपर से मिट्टी उतर जाए। फिर आपने सारे पत्तों को टहनियों से अलहदा कर लेना है और एक बर्तन में आपने सारे पत्तों को डाल देना है। जितने पत्ते मैं ले रही हूँ आपने भी तकरीबन इतनी ही क्वांटिटी में सारे पत्ते लेने हैं, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता और सारे घर वाले इनका यूज़ कर सकते हैं। अब सारे पत्तों को मैंने अलहदा कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, नीम के पत्तों की ये पहचान होती है, ये इस तरह से बिल्कुल बारीक से होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, इसके अंदर आपने सारे पत्तों को डाल देना है और पीस लेना है। आप चाहे तो ग्राइंडर के अंदर डाल के भी इनको पीस सकते हैं, आप दौरी में भी इनको पीस सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से इनको कूट के पेस्ट बनाएंगे तो वो बिल्कुल खालिस होगी। लेकिन अगर आप इनको ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे तो आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ इसी तरह से इनको कूट रही हूँ। अब आपके सामने मैंने सारे पत्तों को अच्छी तरह से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पीसना या बहुत बारीक सी पेस्ट नहीं बनानी, बस इतनी सी काफ़ी है। अब आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, आप चांदी या स्टील का पैन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। लोहे की कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब सारे क्रश किए हुए पत्तों को आपने बर्तन के अंदर डाल देना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास भरकर सादे पानी का डाल देना है। नीम के पत्तों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों की जड़ों में जाके अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसे बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगी। अब आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है, दरमियानी आपने आंच कर लेनी है। इसी फ्लेम के ऊपर आपने इस सीरम को तैयार करना है। अगर आपने सेम इसी तरह से इस सीरम को बना लिया तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आपको किसी भी डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भरकर अलसी के बीज डाल देने हैं। जी हाँ, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर आपने इस सीरम को यूज़ कर लिया तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो अलसी ही वो चीज़ है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी, बिल्कुल रेशमी मुलायम आपके बाल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके बालों को डीपली नरिश करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाने की वजह से या बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स यूज़ करवाने की वजह से डैमेज हो गए हैं, बालों में से मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, यानी कि जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बाल रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, खुरदरे हो गए हैं, तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगा।
बालों में नेचुरल चमक आ जाएगी, बाल आपके बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। तो कर्ली बालों वालों के लिए तो ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, क्योंकि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल होने वाले हैं। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देना है, ताकि पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। फिर आपने इसके अंदर डाल देने हैं लहसुन। जी हाँ, 4 से 5 टुकड़े आपने लहसुन के डाल देने हैं। लहसुन को पहले आपने छील लेना है, फिर इसके बाद आपने इसको डाल देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सीरम आपके बालों में बिल्कुल मेडिकेटेड सीरम की तरह असर करेगा। तो इसमें जो हमने लहसुन डाला है ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगी। अगर आपके स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है उसे भी ख़त्म करेगी। जब आप लहसुन को इस पानी के अंदर डाल के पकाएंगे तो लहसुन की स्मेल बिल्कुल भी बालों में नहीं आएगी। लहसुन तो आप सबके घर में होता ही है। इस रेमेडी को बनाने के लिए जितनी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी सारी ही आपको अपने घर से मिल जाएगी। कुछ भी आपको बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का डाल देना है। मेथी भी ज़बरदस्त चीज़ है बालों के लिए। बहुत सारे लोग इन्हें अचार बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे नहीं भी है तो आपको पंसार की शॉप से या किसी भी ग्रोसरी शॉप से 10-20 रुपए की बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ये महंगी बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपके पतले बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी, क्योंकि अगर बाल पतले हों और लंबे हो भी जाएँ तो बाल अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत नहीं लगते। तो बालों का घना यानी कि मोटा होना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत परेशान हैं अपने पतले बालों की वजह से, वो मेथी का यूज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि ये बालों को बहुत तेज़ी से घना करती है। इसके अंदर भर भर के प्रोटीन होता है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाल तो बने ही प्रोटीन के होते हैं। अगर बालों में से प्रोटीन लेवल ख़त्म हो जाएगा तो बालों में से कुदरती शाइन ख़त्म हो जाएगी, बाल आपके बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर बिल्कुल एंड तक देखना है, ताकि हर चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं। जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो जेल में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हमने जो इसमें अलसी डाली थी वो बहुत ज़्यादा पानी को गाढ़ा कर देगी। आपकी तकरीबन ये जेल ही बन जाएगी। सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से पक गई हैं। जो इसमें मैंने मेथी डाली थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होगी, फूल गई होगी। जब हाथ से आप इसको मसलेंगे बहुत जल्दी टूट जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपकी ये रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसके बाद आपने इसको कवर करके ठंडा होने के लिए रख देना है। बस 2 घंटे के लिए आप इसी तरह से इसको पड़ा रहने दें। फिर 2 घंटे बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, आपने इस जेल को छान लेना है। आप इसे नीम की नेचुरल जेल भी कह सकते हैं या नीम का नेचुरल सीरम भी कह सकते हैं। इसे छानने के लिए आप चाय पौनी का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप किसी कपड़े में डाल के भी अच्छी तरह से इसको छान सकते हैं। आपने कपड़ा मलमल का यूज़ करना है, या आप बारीक नेट या शिफॉन का कपड़ा ले लें और इससे आप छान लें। अभी भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरम या जेल है, तो आपने चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि सारी जेल आप इसके अंदर से निकाल सकें। बस अब आपकी ये जेल बनकर मुकम्मल तौर पर रेडी हो गई है। लेकिन अभी इसके अंदर मैं 1-2 चीज़ और डालूंगी, जिससे इसकी खासियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। इसको छान लेने के बाद अब आपने इसके अंदर डाल देनी है एलोवेरा जेल। आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप फ्रेश एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको आसानी से मिल जाए आपने वो वाली जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, सब इसके बारे में जानते होंगे। हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आपके बालों में जाके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा और घना करती है। और स्पेशल इसकी ये चीज़ है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से डैमेज हो गए हैं, यूवी रेज से डैमेज हो गए हैं, तो ये आपके बालों में से
डैमेज को बहुत जल्दी रिपेयर करेगी। आपने देखा होगा जहाँ भी एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, उसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो ये आपके बालों को भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बालों की जड़ों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा। फिर आपने इसमें लास्ट में डाल देना है एक लेमन यानी कि लीमू। आपने एक लेमन ले लेना है और इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है। फिर आपने लेमन को इसके अंदर निचोड़ लेना है। लेमन के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, ये आपकी स्कैल्प में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें मैंने इस सीरम को बनाने के लिए यूज़ की हैं सारी ही बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये जो लेमन होता है ये आपके बालों में कुदरती चमक लेकर आएगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और स्कैल्प में अगर एक्सेस ऑयल आ जाता है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी रहते हैं, बाल बिल्कुल चिपचिपे ऑयली रहते हैं, उनके लिए भी लेमन बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपके स्कैल्प में जाके एक्सेस ऑयल को ख़त्म करेगा, स्कैल्प की पीएच लेवल को बिल्कुल बैलेंस कर देगा, जो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पूज़ या केमिकल्स वाली चीज़ें लगाने की वजह से ख़राब हो गई है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को जब आपने इसमें मिक्स कर लेना है, फिर आपकी अब ये रेमेडी कंप्लीटली रेडी हो गई है। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है, डेली आपने इस तरह के ड्रॉपर से या कॉटन बॉल से अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आपने सारे बालों की जड़ों में लगाना है, मसाज करनी है ताकि ये आपके बालों की जड़ों में जाके जज्ब हो जाए। बच्चों के बालों में भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो बालों को नुकसान दे। हर उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, लड़के भी इसका यूज़ कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है या बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है, सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने बालों में लगाने के बाद आप अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई होने दें। जब आपके बाल अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं, फिर आपने अपने बालों को बांध लेना है। ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा, इसलिए डेली हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।